तो हम लोग रिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें बोला गया है इफ r प्लस डॉट बी ए रिंग सच दैट r प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप, देन हमें प्रूव करना है द रिंग इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अगर r प्लस एक साइक्लिक ग्रुप होता है तो हमें शो करना है r प्लस डॉट एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है डिड्यूस दैट ए रिंग ऑफ ए प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉम्यूटेटिव। प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो रिंग होता है वो एक कॉम्यूटेटिव होगा, ये हमें शो करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव r प्लस डॉट इज ए रिंग, जहां पर हमें r प्लस एक साइक्लिक ग्रुप दिया गया है। r प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स इन रिंग r। हमें मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। यहाँ पर a r का एलिमेंट है एंड हमें r इक्वल्स टू मिल जाएगा साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई a, क्योंकि r प्लस एक साइक्लिक ग्रुप है। अभी दैट इज इक्वल्स टू ग्रुप थ्योरी से हम बोल सकते हैं साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई a, इसका वैल्यू इक्वल्स टू होता है n, जहां पर n एक इंटीजर है। ओके, सो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई a इज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू n, वेयर n इज एन इंटीजर। अभी हम मान लेते हैं लेट x एंड y दोनों इस ग्रुप r के एलिमेंट्स है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा a में एंड y इक्वल्स टू मिल जाएगा a ने फॉर m एंड n बिलोंग्स इन इंटीजर। सो देयरफॉर यहाँ से अगर हम x डॉट y इक्वल्स टू y डॉट x शो कर दे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर r प्लस डॉट एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। ओके, सो यहाँ पर x डॉट y इक्वल्स टू हमें मिलेगा a में डॉट a ने दैट इज इक्वल्स टू na डॉट a में दैट इज इक्वल्स टू y डॉट x फॉर ऑल x y बिलोंग्स इन r। ठीक है, r के दो एलिमेंट्स x y के लिए हमने शो कर दिया r x डॉट y इज इक्वल्स टू y डॉट x। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो r है दैट इज r प्लस डॉट रिंग वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो रिंग होता है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। तो हम बोल सकते हैं लेट r प्लस डॉट बी ए रिंग, जहां पर प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बी ए रिंग विथ प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं r प्लस जो ग्रुप होगा इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, क्योंकि r प्लस डॉट एक रिंग है प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर हमें जो r प्लस एक ग्रुप मिलेगा वो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होगा, इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। ठीक है, अभी a इंप्लाई करेगा r प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था अगर ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है तो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं r प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग के प्रॉपर्टी में हमने देखा था अगर ग्रुप r प्लस ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप होता है तो उससे हमें जो रिंग मिलेगा दैट इज r प्लस डॉट वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। सो हिंस द रिजल्ट हमने शो कर दिया अगर r प्लस डॉट एक प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिंग होता है तो वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग भी होगा, हिंस द रिजल्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एन एलिमेंट i इन ए रिंग r इज सेड टू बी ए लेफ्ट आइडेंटिटी इफ i इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स इन r। इफ ए रिंग r contains only one लेफ्ट आइडेंटिटी i, देन हमें प्रूव करना है i इज द यूनिटी इन r। तो हमें i एक लेफ्ट आइडेंटिटी गिवन है रिंग r में, देन हमें प्रूव करना है i उस रिंग का यूनिटी भी होगा। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव r contains रिंग r contains only one left identity I. Okay, so I is unique element in ring R, जिसके लिए
हमें आई ए इक्वल्स टू ए गिवन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन आर. I is equals to A. I is left identity of ring R. Okay. Now for I plus AI minus A into I, that is equals to हमें मिल जाएगा IA plus AIA minus A into A. That is equals to, this equals to IA का वैल्यू A होता है, so A plus A into IA, so यहाँ पर डबल A हो जाएगा माइनस ए, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस 0, दैट इज इक्वल्स टू हमें ए मिलेगा. तो यहाँ पर हमने शो कर दिया आई प्लस ए आई माइनस ए इंटू ए इक्वल्स टू ए. ठीक है, जहाँ पर ए रिंग आर का एलिमेंट है. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आई प्लस ए आई माइनस ए रिंग आर का एलिमेंट है, इज ऑल्सो ए लेफ्ट आइडेंटिटी, इज लेफ्ट आइडेंटिटी. ओके, आइडेंटिटी का मतलब होता है जिसके साथ हम रिंग के एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करें और हमें वही एलिमेंट मिल जाए. ठीक है, तो इस एलिमेंट के साथ अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें तो हमें ए मिल रहा है, मतलब कि ए वाला एलिमेंट आई प्लस ए आई माइनस ए रिंग का एलिमेंट, ये भी लेफ्ट आइडेंटिटी होगा. ओके, सो नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन हम बोल सकते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन आई प्लस ए आई माइनस ए इक्वल्स टू हमें आई मिलेगा, ये भी आइडेंटिटी है. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू आई. दिस इम्प्लाई आई प्लस ए आई माइनस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस 0. दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा ए आई माइनस ए इज इक्वल्स टू 0. हमने यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया है. यहाँ पर आर कोमा प्लस एक ग्रुप है, तो यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लस. ओके, सो यहाँ पर ए आई माइनस ए इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाई ए आई इज इक्वल्स टू ए. So therefore AI is equals to IA equals to AI is equals to A for all A belongs in R. और यही होता है यूनिटी का डेफिनेशन. सो दिस इम्प्लाई I is the unity in ring R. तो हमने शो कर दिया जो आइडेंटिटी है लेफ्ट आइडेंटिटी I, वो ही इस रिंग R का यूनिटी होगा. ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है आर एक नॉन ट्रिवियल रिंग है जहां पर एक प्रॉपर्टी है फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट ए इन आर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट बी इन आर, जिसके लिए हमें ए बी ए इक्वल्स टू ए मिलता है. तो हमें यहाँ से प्रूव करना है आर कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ 0. ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव आर इज ए नॉन ट्रिवियल रिंग, इज ए नॉन ट्रिवियल रिंग विथ, जहां पर प्रॉपर्टी है ए बी ए इक्वल्स टू ए फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट ए, ईच नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स इन रिंग आर, एंड यहाँ पर बी एक यूनिक एलिमेंट है, बी बिलोंग्स इन आर इज यूनिक. ओके, अभी हम मान लेते हैं ए एंड सी दोनों रिंग आर के एलिमेंट्स है विथ ए सी इक्वल्स टू 0 फॉर ए नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, सो देयरफॉर यहाँ से हमें ए बी प्लस सी ए इक्वल्स टू मिल जाएगा ए बी ए प्लस ए सी ए, दैट इज इक्वल्स टू ए बी ए का मतलब है ए एंड ए सी ए, यहाँ पर ए सी इक्वल्स टू 0 होता है, सो 0 इंटू ए 0 ए, दैट इज इक्वल्स टू हमें ए मिलेगा. सो यहाँ से हमें ए बी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए मिल रहा है, एंड हमें पता है ए बी ए इज इक्वल्स टू ए. सो बाय कंपेयरिंग देयरफॉर हमें मिल जाएगा बी प्लस सी इक्वल्स टू बी. ओके, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी. दिस इम्प्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी प्लस 0. बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमें c इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा. ओके, सो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं a इज नॉट ए लेफ्ट डिवाइजर ऑफ 0. तो a यहाँ से लेफ्ट डिवाइजर नहीं होगा 0 का, लेफ्ट डिवाइजर ऑफ 0. ओके, अभी सेकेंड पार्ट में लेट ए सी बिलोंग्स इन आर विथ, यहाँ पर ए सी के जगह पर सी ए को हम इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, जहां पर ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है.
यहाँ से हमें राइट डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, ये शो करना है। ओके, सो देयरफॉर हम सिमिलरली लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू ए बी ए प्लस ए सी ए, दैट इज इक्वल्स टू ए बी ए का मतलब है a प्लस यहाँ पर सी ए का मतलब 0, सो a इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू हमें a मिल जाएगा। सो देयरफॉर कंपेयर करके हमें b प्लस सी इक्वल्स टू b मिलेगा। दिस इम्प्लाई b प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस 0, दिस इम्प्लाई बाय लेफ्ट कैंसलेशन हमें c इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं a इज नॉट ए राइट डिवाइजर ऑफ 0। तो यहाँ पर जो एलिमेंट ए है रिंग का वो लेफ्ट डिवाइजर भी नहीं है एंड राइट डिवाइजर भी नहीं है। ओके, सो हेंस आर contains नो डिवाइजर ऑफ 0, नो डिवाइजर ऑफ 0, यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है।